तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत तन मन से पढ़ाई में लगे होंगे। तो आते हैं एक संधार टॉपिक पर। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने विद्युत के बारे में पूरी अच्छी तरीके से अध्ययन किया था। किसके बारे में? विद्युत के बारे में। ठीक है, विद्युत क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में। ठीक है, विद्युतीय विभव, विभवांतर, ओम, ये सब बात करेंगे। ठीक है, और इस पर हम सब जुड़ी सवालों को भी अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हो जाइए तैयार। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा गया है हमारा विद्युतीय विभव। आज हम पढ़ने वाले क्या? विद्युतीय विभव। ठीक है, विद्युतीय विभव क्या है आखिर? ठीक है, तो हम कहेंगे कि इकाई धन आवेश को, ठीक है, इकाई धन, कोई धन आवेश है, आवेश, ठीक है, पॉजिटिव चाहे निगेटिव, ठीक है, यहाँ पर इकाई धन आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु, यानी कहने का मतलब किसी एक बिंदु पर जाना है। ठीक है, किसी एक बिंदु तक लाने में किसी, ठीक है, लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस विद्युत पर का विद्युतीय विभव कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कह रहा है कि कोई इकाई धन आवेश है, कोई एक बिंदु पर लाने में किए गए मात्रा को, किए गए कार्य की मात्रा को, किए गए कार्य की मात्रा को, यानी मान चलिए कि यहाँ पर मान चलिए हमारा पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कोई धन आवेश, यानी कोई धन आवेश पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव यानी इकाई आवेश किसी बिंदु पर, यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर हमारा जरूरत है, यहाँ से हम भेजें, यानी कोई इकाई हम इकाई यानी शुरुआती दौर, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए हमारा कोई अनंत एक बिंदु है, एक बिंदु में तक लाने में किए गए कार्य, अब मान लीजिए बीच में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहते हैं। ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। अब आते हैं विद्युतीय विभव का ए सही मात्रक क्या आता है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए विद्युतीय विभव किसे कहते हैं। तो ये अपना डिफिनेशन है। ठीक है, विद्युतीय विभव का ये क्या है? डिफिनेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए विद्युतीय विभव का ए सही मात्रक क्या होता है, इसको भी लिखिए। विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक, एग्जाम में ये सब आने वाला प्रश्न है। ठीक है, ये सब यहाँ से एकदम पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग को ये मान चलिए कि आप लोग के दैनिक जीवन में विद्युत का बहुत महत्व है, तो इसके बारे में बहुत अच्छा से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, विद्युतीय विभव का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मात्रक, ठीक है, तो विद्युतीय ऐसे ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, विद्युतीय विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। समझ में आ रहा है? वोल्ट। अब सवाल उठेगा कि वोल्ट को आखिर किससे सूचित करते हैं? वोल्ट को किससे सूचित करते हैं? किससे सूचित, ठीक है, वोल्ट को किससे सूचित किया जाता है? किया जाता है। तो आप लोग क्या कहिएगा? वोल्ट को किससे सूचित किया जाता है? तो आप लोग कहिएगा वी से। क्या, किस चीज से? वी से। समझ में आ रहा है आप लोग को? वोल्ट को किससे सूचित किया जाता है? वी से। और उसके बाद आएगा कि विद्युतीय विभव आखिर बताइए कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो ऐसे इसको भी समझते हैं। आते हैं विद्युतीय विभव, ठीक है, विद्युतीय विभव कैसी राशि है? ठीक है, कैसी राशि है? समझ में आ रहा है आप लोग को? कैसी राशि है? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए यहां पर विद्युतीय विभव कैसी राशि है? कैसी राशि है? विद्युतीय विभव कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है। समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या हम लोग अभी तक सीखे कि विद्युतीय विभव हम लोग सीखे कि कोई धन आवेश को इकाई बिंदु से अनंत, कोई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के कोई एक बिंदु तक, यानी कोई हम यहां से उठाए और एक अनंत एक बिंदु पर, अनंत में एक बिंदु पर लिए गए
किए उसमें मान लो कि ले गए हैं हम लोग, तो हम लोग बीच में कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए हम कोई सामान, मान लीजिए हमारा मार्कर, हम इस हाथ से उठाकर हम इस हाथ में रख रहे हैं, तो हमारा बीच में कोई तो कोई रिलेशन बन रहा है, यानी काम तो हो रहा है। तो यही कह रहा है कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद विद्युतीय विभव का ऐसे मात्रा क्या होता है? तो आप लोग कहिएगा वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद वोल्ट किससे सूचित किया जाता है? तो हम कहेंगे वी से। किससे सूचित किया जाता है? वी से। उसके बाद विद्युतीय विभव कैसी राशि है? तो हम बताएंगे कैसी राशि है। यहाँ पर देख लीजिए कैसी राशि है, तो हम कहेंगे ये अदिश राशि है। उसके बाद समझिए, उसके बाद विद्युतीय विभव, ठीक है, विद्युतीय पॉइंट, मेन पॉइंट को देखते रहिए, ठीक है। विद्युतीय विभव में हमारा विभव मेन पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर विभव का मान क्या होता है? विद्युतीय विभव, ठीक है, विभव का मान क्या होता है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, विभव का मान क्या होता है? पृथ्वी पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है? चाहे विभव का मान क्या होता है, ठीक है, मान क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। चलिए इसको भी समझते हैं क्या होता है। तो हम यहां पर ध्यान देंगे, हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य, यानी जीरो होता है। कोई भी विद्युतीय विभव का मान हमारा पृथ्वी पर क्या होता है? शून्य होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? शून्य माना जाता है। इतना हम लोग क्लियर कर लिए। अब आते हैं फिर अगले पॉइंट पर और हम लोग समझते हैं विभवांतर के बारे में। किसके बारे में? विभवांतर के बारे में। तो आप इसको क्या कीजिए? टाइप कीजिए। तो यहां पर देखिए क्या आ गया? विभवांतर आ गया। क्या आ गया? विभवांतर। हम लोग अभी पीछे क्या पढ़े? विद्युतीय विभव पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर, ठीक है। आते हैं इसको भी समझते हैं। कह रहा है इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर। उसमें कह रहा था कि इकाई कोई है और अनंत बिंदु में लेके जाना है, अनंत बिंदु तक। वो नहीं कह रहा था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, सिर्फ कह रहा था कि इकाई से निकलेगा और अनंत के किसी एक बिंदु तक यदि जा रहा है और बीच में जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि इकाई धन आवेश। अब देखिए इसमें देखिए कोई यहाँ पर इकाई है, ठीक है, इकाई यहाँ पर भी कोई इकाई धन आवेश है। क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। कह रहा है कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र, यानी कोई विद्युतीय क्षेत्र है, यहाँ पर मान लीजिए विद्युतीय सब क्षेत्र है, सब विद्युतीय क्षेत्र है, ये सब क्या है? विद्युतीय क्षेत्र है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सब विद्युतीय क्षेत्र है। उसके बाद कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, अब यहां से देखिए कोई इकाई धन आवेश को किसी कह रहा है कि एक बिंदु, यहां से इकाई से उठाइए, इकाई धन आवेश को किसी एक बिंदु से, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये नहीं कह रहा है कि अनंत बिंदु, ठीक है, कह रहा है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में। इसमें कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, ये जाने में, ठीक है, जाने में किए गए कार्य की मात्रा। अब यहाँ पर हम कार्य, यानी कार्य का मात्रा को जूल, ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा कार्य हो रहा है, W हो रहा है, ये हमारा यही का कहलाता है, यही हमारा विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? यही हमारा विभवांतर कहलाता है, यही हमारा विभवांतर कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? उसमें अनंत की बातें कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? विभवांतर। अब आते हैं और इसको समझते हैं और आगे। ये हम लोग समझ गए। चलिए अब आता है कि विभवांतर का मात्रक, ये विभवांतर का ऐसे ही मात्रक होता है। तो विद्युतीय विभव का भी और विभवांतर, ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका भी वोल्ट होता है, ठीक है। इसको भी हम किससे सूचित करेंगे? भी से। किससे सूचित करेंगे? भी से। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब देखिए कि यदि, अब इसको समझिए ध्यान से, कहेगा कि यदि Q आवेश को हम आवेश का मात्रक कूलाम में जाता है ना, Q से, यानी चलिए यदि इसको भी समझिए, यदि Q आवेश कूलाम, ठीक है,
यदि Q आवेश, यहाँ पर Q मतलब कूलाम, समझ में आ रहा है आप लोग को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q मतलब क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, ठीक है। यदि Q कूलाम आवेश को, समझिए ध्यान से, क्या कर रहा है, विद्युतीय क्षेत्र कहेगा आप लोग को, यदि इथी में आएगा, जैसे मेमोरिकल में आएगा, न्यूमेरिकल में, कि जैसे बनाने वाला आता है ना परीक्षा में, एग्जाम में, कि ये वाला साइंस वाला सवाल बनाने के लिए, तो ये भी हमारा ये इसमें वहां से, इसमें यहाँ से उठाएगा, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ से देखिए सूत्र बनेगा, ठीक है। क्षेत्र के किसी, यदि Q कूलाम यानी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु, ठीक है, बिंदु से दूसरे समझ में आ रहा है आप लोग को, दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य, यानी W, क्या किया गया कार्य, W जूल, यानी यहां पर हम W लिखेंगे और जूल, हो तो क्या, हो तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, अब देखिए, यदि कह रहा है कि यदि कूलाम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य W यानी जूल हो, तो हमारा क्या बनेगा, अब देखिए विभवांतर आएगा यहाँ पर, विभवांतर बराबर, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विभवांतर के ही अंदर पढ़िए, विभवांतर का ही परिभाषा है विभवांतर, ठीक है। विभवांतर समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए, विभवांतर को हमारा क्या हो जाएगा, V, विभवांतर को V से सूचित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा वोल्ट है, ठीक है। आते हैं, अब देखिए क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, कूलाम यानी Q बाई क्या हो जाएगा, जूल, क्या हो जाएगा, जूल, समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या हो जाएगा, जूल। इसको ऐसे कर लीजिए, चेंज भी करता है, ठीक है, कभी कभी चेंज करते हैं, यहां से ऐसा नहीं होगा, यहां से ऊपर डालिए, ठीक है, ऊपर W और नीचे Q, समझ में आ रहा है आप लोग को, ऊपर W और नीचे Q, कहीं कहीं W बराबर पूछता है, W बराबर, इसलिए W बराबर Q V गुने Q, V गुने Q, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए, Q हमारा देखिए, अब यहां पर देखिए हो गया, W हमारा जूल है, Q क्या हमारा कूलाम है, इतना हम लोग क्या किए, समझ गए, क्या हम समझे। ऊपर आते हैं, फिर ऊपर से आते हैं, कहेगा कि इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। उसके बाद कहेगा कि यदि कूलाम आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य W जूल हो, तो हमारा विभवांतर बराबर, यानी V बराबर क्या बनेगा, W बाई Q, W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V गुने Q। इतना हम लोग क्लियर कर लिए, विभवांतर का हम चैप्टर को क्लियर कर लिए, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए कि वो शॉर्ट आता है, कि विभवांतर यदि शॉर्ट में लिखना जाए, तो अब देखिए नोट है, यहाँ पर नोट में डाल दिए, इतना कीजिए टाइप अब जल्दी, इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, नोट में लिखिएगा, किसमें, नोट में, दो विभवों के बीच के अंतर को, दो विभव के बीच के क्या अंतर को क्या कहते हैं, बताइए, विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब हम ये बात क्यों लिखे, आप लोग बताइए कि ये बात हम क्यों लिखे हैं कि ऊपर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, तो हमारे तो यही होगा कि दो विभव के बीच, यानी कोई यहाँ पर वो विभव है और यहाँ पर, यहाँ बीच की दूरी, ये बीच की दूरी को क्या, बीच की दूरी का अंतर क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। समझ में आ रहा है, बीच के ये दूरी को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। कोई दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर।
इतना हम लोग क्लियर करते हैं। अब आते हैं वोल्ट के भी बारे में समझते हैं। ये बार बार वोल्ट आ रहा है, इसके भी आप बारे में समझते हैं, ठीक है। ये बार बार वोल्ट आ रहा है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, टाइप कीजिए जल्दी, नोट, मेन नोट उतारते रहिएगा। चलिए वोल्ट को भी समझते हैं, ठीक है। वोल्ट का परिभाषा क्या होता है, तो हमारा बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक कूलम आवेश, ठीक है, यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, देखिए ये सब कनेक्टिंग है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क है, यही फर्क को समझना है, ठीक है। आप लोग को कह रहा है कि यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, देखिए यहां पर ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो, ठीक है, हो तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है, यानी उसे 1 वोल्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को, उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। अब देखिए इसमें कुछ नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ पॉइंट को निकालना है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग समझ गया कि यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य 1 जूल हो तो उन दो बिंदुओं के बीच का अंतर क्या कहते हैं, विभवांतर का 1 वोल्ट कहा जाता है। समझ में आ रहा है। अब लिखिए कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, कब ले आ रहा था वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट परेशान कर देता है। अब 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, आप लोग को दिमाग में ये लिखते लिखते आप लोग को दिमाग में सवाल उठता होगा कि आखिर 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो इसको भी जानिए। 1 जूल हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए यहां पर किया गया कार्य, इसलिए 1 जूल लिख रहे हैं, जूल बाई 1 कूलम हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यदि 1 कूलम आवेश, शुरू में कूलम आ रहा है हमारा, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, 1 कूलम। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये हमारा मेन, यही देखिए एग्जाम में मेन यहीं से उठाता है, यही वाला उठा लेगा, पूछेगा कि 1 वोल्ट बराबर आप लोग बताइए क्या होता है, और 4 एग्जाम्पल में दे देगा कि 1 जूल भाई 1 कूलम, 1 जूल भाई 1 एम्पियर, ऐसे से दे देगा, और उसमें से आप सही चुनिए। तो आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं कि ये मेन पॉइंट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा और एग्जाम में आप लोग गलती नहीं होगा, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बाई 1 कूलम। चलिए इसके बाद देखिए कि विभवांतर को, अभी देखिए मेन पॉइंट एक छूटा है, इसको भी समझिए। विभवांतर को किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, मापा जाता है, ठीक है, किस में मापा जाता है। तो ये सवाल आप लोग को दिमाग में आता होगा कि आखिर भैया बताइए कि विभवांतर को किस में मापा जाता है, तो आप लोग को हम बता दें कि ये वोल्ट मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में। किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में मापा जाता है। क्लियर, इसको किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर में मापा जाता है। क्लियर आप लोग कर लिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। किसके बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में। अब परिपथ के नाम सुन के आप लोग को दिमाग में आए कि परिपथ क्या होता है, तो परिपथ आप लोग को जो घर में जो तार लग, उस दिन भी कल हम भी बताए थे, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम विद्युत धारा के बारे में पूरा बढ़िया से बताया, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं। पूरा विद्युत का चैप्टर चला रहा है, और ये विद्युत के चैप्टर में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को तोड़ के बताया जा रहा है कि इसमें यहाँ से बेसिक एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग को बेसिक एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये हमारा अनुभव है, ठीक है। चलिए ऐसे, तो ये हमारा क्या कहता है कि विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत परिपथ जैसे मान लीजिए घर में आप लोग को कहीं मान लीजिए घर में वायर लगा होगा, कहीं आप लोग जैसे जो भी चलाते होंगे, टीवी चाहे कूलर चाहे फ्रिज, जो भी बॉल बांटते होंगे, तो उसमें आप लोग निकाल के, और ये बोर्ड रहता होगा, और बोर्ड में ऐसे तो उसमें खोस देते होंगे, तो ये जो उठा के खोसते होंगे, तो जिसमें वो जो उठाते होंगे, और जो बोर्ड में जिससे लाइन आता है, और जो मान लीजिए कूलर ऐसे जिससे चलता है, प्लग होता है, प्लग में तार लगा होता है, तो जो ये तार लगा होता है, यही सब क्या है, परिपथ है हमारा। तो आते हैं परिपथ के भी बारे में समझते हैं, ये आप लोग जल्दी कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखने हैं, यहाँ पर विद्युत परिपथ। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, विद्युत परिपथ के बारे में। तो आते हैं, देखिए ऐसी व्यवस्था, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ऐसी व्यवस्था जिसमें ठीक है, जिसमें लगातार यानी एनी टाइम
एनी, ठीक है। चलिए, जिसमें लगातार विद्युत धारा का क्या, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विद्युत परिपथ बोलेंगे। उसे हम विद्युत क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ, ठीक है, कहते हैं। क्लियर। वैसी व्यवस्था जिसमें लगातार विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे क्या बोलते हैं, उसे विद्युत परिपथ बोलते हैं। विद्युत परिपथ एक रास्ता है, क्या है, रास्ता है, विद्युत प्रवाह करने का एक माध्यम है जो एक जगह से दूसरे जगह लाने में हमको विद्युत धारा को मदद करता है। यानी विद्युत धारा को हमको, देखिए विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह लाने में यही एक रास्ते है। अब बताइए कि हम लकड़ी रख दें और कहें कि भाई देखिए यहाँ पर हम यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बॉल बार रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई दो तार है, कोई परिपथ है, तार है, परिपथ है, ठीक है, तार है यानी परिपथ, कोई हमारा परिपथ है। अब मान लीजिए कि इसमें हमारा करंट आ रहा है, यानी विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। इसमें देखिए वहीं से देखिए इसको, इस एग्जाम्पल को वहीं समझिए। ये मान लीजिए कि हमारा कोई विद्युत धारा ये लाइन में प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तरंगे पर आवेश प्रवाह हो रहे हैं। मान लीजिए और देखिए वहीं से ये कोई मान लीजिए कि ये हमारा तार है, क्या है, तार है। और मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये देखिए मान लीजिए धारा प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है, इसमें धारा प्रवाह हो रहा है, प्रवाह, ठीक है, इसमें धारा प्रवाह हो रहा है। ये क्या है, ये हमारा क्या है, विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ है। और मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर कोई और यानी कोई ईंट को धर दें, कोई ईंट को धर दें यहाँ पर, और यहाँ पर हम कहें कि यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर तो हमारा देखिए डबल कनेक्शन है, यहाँ पर डबल कनेक्शन है, ये जा रहा है, ये मेन चल जा रहा है, ये मेन चल जा रहा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा ये कोई बॉल है, क्या है, इसमें मान लीजिए कोई पंखा है, क्या है, पंखा, हम यहाँ पर पंखा लगाए हैं, पंखा लगाए हैं, ठीक है, ये हमारा पंखा है। इस तार को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये हमारा क्या है, पंखा है। अब देखिए कि ये जो हमारा फैन है, ये हमारा ये फैन है। अब यदि मान लीजिए कि इसमें तो दो तार चाहिए, एगो धनात्मक और ऋणात्मक, पंखा में दो तार चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर दो तार यहाँ पर लाए, इसमें से दो तार निकला और ये हमारा बटन है सब, ठीक है, यहाँ पर दो तार यहाँ पर आके घुस गया, अंदर चल गया। अब बताइए कि यदि हम यहाँ पर हम पंखा का स्विच, ये स्विच को जब ऑन करें तो बताइए पंखा चलेगा, आप लोग बताइए, ये पंखा चलेगा? पंखा कभी भी नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि यहाँ पर विद्युत परिपथ यानी विद्युत परिपथ के रास्ता में कोई रुकावट आ रहा है, प्रतिरोध यानी कोई यहाँ पर रुकावट कर रहा है, और रुकावट करने वाला क्या है, यहाँ पर चालक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई अचालक है, यानी यहाँ पर इसमें हमारा धारा प्रवाह नहीं हो सकता है। आप बताइए कि ईंट में धारा प्रवाह हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये जो मान लिया हम यहाँ पर जो ये मार्कर लिए हैं, यहाँ पर मान लिया हम कहें कि इसको हम यहाँ पर लगा दें, बताइए हम यहाँ से यहाँ हम करंट लगा, यहाँ से लगाकर हम यहाँ छुएंगे तो करंट मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये विद्युत का ये सुचालक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसमें यानी गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको हम हटा दें और यहाँ पर हम ऐसे जोड़ दें, तार को जोड़ दें, अब बताइए ऑन ऐसे कीपिंग है स्विच, तो बताइए पंखा चलेगा? नहीं। हाँ है, चलेगा। क्या चलेगा? पूरा स्पीड में चलेगा। तो यही हमारा क्या है, विद्युत परिपथ है। और ये देखिए जो इसमें धारा प्रवाह रहा है ना, यही है इसमें। अब विद्युत पंखा को चलाने के लिए हमको करंट की जरूरत है, विद्युत धारा की जरूरत है, और विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत है? तो विद्युत परिपथ की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विद्युत परिपथ को। तो यही हमारा परिभाषा है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें लगातार विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ। देखिए तो इसमें प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? यही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत परिपथ कहलाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए और एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं और आसान भाषा में, ठीक है। तो आप लोग इसको भी टाइप कीजिए। अब आते हैं, देखिए विद्युत परिपथ के और अच्छे से तरीके से हम लोग आप लोग को हम समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो आते हैं इसको समझते हैं क्या दिया है, ये क्या हम डायग्राम बनाए हैं।
तो यहाँ पर देखिए वैसे हम बता रहे तो समझने हैं। अब देखिए इसको, अब इस चित्र के आकार से, इस डायग्राम के आकार से आप लोग समझ में आ जाएगा कि आखिर ये विद्युत परिपथ आखिर मेन में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा देखिए विद्युत परिपथ देखिए दौड़ रहा है। देखिए ये हमारा जो है ना ये वाला, ये सब विद्युत परिपथ देखिए यहाँ पर, ये हमारा जो है ना ये वाला, देखिए जहाँ जहाँ हम ले जा रहे हैं मार्कर अपना, देखिए ये सब विद्युत परिपथ है। यही देखिए ये वाला, और देखिए फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ में हमारा यहाँ पर क्या लगा है, ये हमारा मीटर लगा है। क्या लगा है? मीटर लगा है। फिर ये हमारा देखिए ऐसा ऐसे जो किए हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा चालक तार है। क्या है? चालक तार है, क्योंकि ये परिपथ में हमारा चालक तार दिखाई दे ना चाहिए ना, तो ये ऐसा ही मान लीजिए चालक तार है हमारा। क्योंकि जब मान लीजिए हम तार को जब हम छीलते हैं, जब कवर हटाते हैं, तो उसमें कुंडली लिखा है, उसमें अंदर अंदर रहती है कि नहीं रहती है, तो कॉपर के टाइप का, यानी चालक तार ये हमारा है। क्या है? चालक तार है। और इसी चालक तार के दो बिंदुओं पर हम क्या किए हैं, वोल्ट मीटर को डाल दिए हैं। ठीक है, क्योंकि विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर में मापा जाता है। पीछे भी हम आप लोगों को बताएं। अब देखिए ये दो बिंदु, एक बिंदु और दो बिंदु पर हम नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लगा है? वोल्ट मीटर लगा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाए? एलईडी बल्ब लगाए हैं। ये लैंप यानी एलईडी बल्ब लगाए। ये आप लोगों को घर में जो बॉल है वही है बॉल। ठीक है, तो ये हम क्या लगाए? ये परिपथ में हम क्या लगा दिए? जोड़ दिए, बॉल भी लगा दिए। ये हमारा बीच में क्या है? टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन है। अब देखिए अब नीचे हम परिपथ को ला रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लॉक लगा है। क्या लगा है? कुंजी, यानी जिससे हम अप डाउन करते हैं। और यहाँ पर देखिए हम क्या लगाए हैं? यहाँ पर ही धनात्मक और ऋणात्मक यहाँ पर लाइन जा रहा है, यानी प्लस और माइनस यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम RH क्यों लिखे हैं? ये हमारा परिवर्तनशील प्रतिरोध है। क्या है? परिवर्तनशील प्रतिरोध है। तो आप जिस देखिए यहाँ पर यदि ऐसे देकर ऐसे देकर ऐसे देकर ऐसे देकर ऐसे और ऐसे यदि कर दे, आप पूछे कि ये किसका संकेत है, तो हम बोलेंगे प्रतिरोध, परिवर्तन प्रतिरोध का संकेत है। यदि हम यहाँ पर आप लोग को ऐसे से कर दें और ऐसे से ये पूछ दें कि ये बताइए क्या है, तो हम बोलेंगे चालक तार है। क्या है? चालक तार है। यदि आप लोग को डिजाइन दे ऐसा डिजाइन दे और पूछे कि ये क्या है, तो हमारा यहीं से हमारा धनावेश और ऋण आवेश का यहीं से लाइन जाता है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल दे ये क्या है, तो भाई हम कहेंगे क्या है? कुंजी है। आइए आप लोग को यहाँ पर हम समझा देते हैं। अमीटर को हम किससे, इसमें हम यहाँ पर ए लिख देंगे, वोल्ट मीटर को क्या लिखेंगे? V लिखेंगे, परिवर्तनशील को क्या, प्रतिरोध क्या लिखेंगे? RH लिखेंगे, और कुंजी को क्या लिखेंगे? K लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतने ही। मिलते हैं अब अगले क्लास में और विद्युत के और कुछ टॉपिक को हम जानेंगे। और आज हमने सीखा विद्युत परिपथ के और कुछ महत्वपूर्ण बातों को, और विद्युत के चैप्टर को आज कुछ और भी काम किए। और मिलते हैं अब अगले क्लास में, और इससे भी शानदार टॉपिक अभी छूटा है हमारा, उसको भी हम जानेंगे और समझेंगे, और परीक्षा में हम बढ़िया अंक प्राप्त करेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।